विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। यह है भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक राजधानी मुंबई और यह है दादर का एसी बस स्टैंड। यहीं से पुणे के लिए बस मिलती है। और ये एसी बसें लगी हुई हैं। ये टिकट विंडो है, यहाँ से पूछ सकते हैं डायरेक्ट व्यू में, और डायरेक्ट बस में भी टिकट मिल जाती है। ये एसी बसें लगी हुई है। तो ये जारी है सफ़र हमारा मुंबई से पुणे के लिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और आज हम मुंबई से पुणे की यात्रा में हैं और आपको दिखाते हैं उस खूबसूरत पल को। और वो एक ऐतिहासिक स्थान जो कि प्रतीक है असमानता में समानता का। अपने सम्मान के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, किस हद तक गुजर सकता है, एक अकेला ही सब पर भारी होता है। तो हम लगभग पहुंच चुके हैं पुणे की धरती पर। ये फ्लाईओवर ब्रिज है पुणे का और धीरे धीरे हम पहुंचने ही वाले हैं पुणे के बस स्टॉप पर। और आगे चलते हैं, ये है पुणे का बस स्टॉप। आप कहीं से भी आएँ पुणे के बस स्टॉप में या पुणे के रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। जैसा कि ये है रेलवे स्टेशन, ये मेट्रो का है। वहीं से आप सीधा 10 मिनट की दूरी पर है भीमा कोरे गांव ये। और स्वागत करता है आप सभी का। और हम सबको अपनी लाइफ में एक बार इस समानता के अधिकार के लिए हुए युद्ध जो कि विश्व में फेमस है, उसका भ्रमण एक बार ज़रूर करना चाहिए। ये बगल में चौकी बनी हुई है, पुलिस चौकी। और ये है वो वीर स्तंभ, विजय स्तंभ, जो कि 500 महार और 28,000 पेशवाओं के बीच हुए युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को नमन करने के लिए, उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया वीर स्तंभ है, जिसे विजय स्तंभ का नाम दिया गया है। ये स्तंभ उन महार सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया था, अपने प्राणों की बलि दे दी थी इस युद्ध में। जो शहीद हो गए थे उनके नाम इस विजय स्तंभ पर अंकित हैं। दोस्तों ये कहानी है अंग्रेज़ों के समय की, जब अंग्रेज़ों के अधीन था भारत। उस समय जो जाति व्यवस्था थी, उस समय दलित समुदाय के लोगों के पीछे झाड़ू और गले में मटकी बांधी जाती थी। तब पुणे में बाजीराव पेशवा द्वितीय का शासन था और सिद्धनाथ महार नाम के व्यक्ति ने उनसे जा कर के कहा कि मेरे पीछे जो आप लोगों ने बंधवा दिया झाड़ू और आगे मटका, उसको हटवा दीजिए। मुझे समानता का अधिकार चाहिए। मैं भी एक मनुष्य हूँ, इंसान हूँ, और मेरे पास ये नहीं होना चाहिए। इसको हटवा दीजिए। तब बाजीराव पेशवा द्वितीय ने उसको हटाने से मना किया था। तब सिद्धनाथ महार ने संभाजी की समाधि स्थल पर गए और उन्होंने प्रण लिया, शपथ ली कि इस असमानता को हम दूर करके रहेंगे। बाबा साहब का एक उद्देश्य रहता था हमेशा समानता का अधिकार, और इसकी नींव उनके पूर्वजों ने पहले ही डाल दी थी, जिसके कारण 1 जनवरी 1818 को ये भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को एक ही दिन चले इस युद्ध में हरा दिया था, उनको खदेड़ दिया था। जो महार सैनिक शहीद हुए
उनकी याद में ये बना है भीमा कोरेगांव का ये विजय स्तंभ। और आइए अब हम दिखाते हैं वो स्थान, वो नदी जहाँ पर, जिसके किनारे ये युद्ध हुआ था। और ये वो नदी है और ये वो पुराना पुल है जहाँ पर, जिसके किनारे ये युद्ध हुआ था, जिसे आज सभी हम भीमा कोरेगांव का युद्ध जानते हैं, जो 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी को हुआ था। हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक बार इस पवित्र नदी भीमा नदी और ये स्थान भीमा कोरेगांव जो है, यहाँ से देखिए ये पवित्र नदी के पास से ही सीधा दिख रहा है ये भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ। आप सभी से पुनः मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि इस विजय स्तंभ को संरक्षित कीजिए। यहाँ की बाउंड्री वॉल के लिए आप सभी लोग सहयोग करें। और कल मनाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहा है कल 1 जनवरी 2025 को मनाए जाने वाले कार्यक्रम की बहुत ही खूबसूरत झलकियाँ। आप सभी को शौर्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। अनुरागी यांना अभिवादन केल्यानंतर आपण आदेश देत नाही, पाठीमागच्या आपल्याला जागा करून द्यायची। विनाकारण सेल्फी फोटो काढत कुणाला येणार ठेवू नये। समता सैनिकाला पुढे सरकत राहा, मध्ये थांबून सेल्फी करू नका, पुढे सरकत राहा। अभिवादन झाल्यानंतर ये विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।